गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह को समझेंगे। विराम चिन्ह क्या होता है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह क्या है, किसे कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, विराम का अर्थ है रुकना। ठीक है, विराम का अर्थ है रुकना। हम बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। ठीक है, हम बोलते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं। लिखते समय जहाँ जहाँ हम रुकते हैं वहाँ पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है, इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई बात बोलते हैं तो बोलते समय तो उसको स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकते हैं, है ना। लेकिन जब लिखना होता है उसी वाक्य को, उसी बात को लिखना होता है तो उसको क्या किया जाता है, कैसे रुका जाता है, तो उसी रुकावट को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह निम्न हैं। ठीक है, हिंदी में कुछ प्रमुख विराम चिन्ह जो है, जो कि हमेशा याद रखना चाहिए लिखते समय, नहीं तो वाक्य गलत हो जाते हैं। ठीक है, पहला है पूर्ण विराम और ये चिन्ह है। ठीक, दूसरा अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह। तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह और ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। चौथा है विस्मय सूचक चिन्ह। ठीक है, ये विस्मय सूचक चिन्ह। पांचवा है उद्धरण चिन्ह। ठीक, उद्धरण चिन्ह को भी हमें याद रखना है। योजक चिन्ह। ठीक, छठवां नंबर है। सातवां है निर्देशक चिन्ह। फिर आदेश चिन्ह, यह आदेश चिन्ह है। ठीक है, इसके बिना अगर हम किसी भी वाक्य को लिखते हैं और अगर विराम चिन्हों का पता नहीं है हमें, तो वो वाक्य गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह का जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके आगे का शेष भाग अगले वीडियो में। ठीक है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, इससे पहले हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़े हैं। विराम चिन्ह क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़े हैं। और विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम भी पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से विराम चिन्ह के प्रकार और उनको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ठीक, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति पर किया जाता है। जब वाक्य खत्म हो चुका है, अब उसके आगे एक भी शब्द नहीं लिखना है, तो वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैदान में गाय चर रही है। ठीक है, यह एक वाक्य है, यह वाक्य पूरा हो चुका है, यह वाक्य खत्म हो चुका है। इस वाक्य में अब इसके आगे एक भी शब्द नहीं बढ़ाना है, यह वाक्य पूरा हो चुका है। तो यह वाक्य की समाप्ति पर अंत में यह पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक, दूसरा है अल्प विराम। यह अल्प विराम का चिन्ह है, जहां वाक्य में थोड़ा रुक कर आगे चला जाए वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जहां वाक्य में थोड़ा रुक कर फिर आगे चला जाए, मतलब किसी वाक्य में लिखना है हमको कुछ, लेकिन उस वाक्य में रुकना है और रुक कर फिर आगे लिखना है, तो उसी रुकावट को दिखाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे मेज पर किताबें, कापियाँ, कलम, बस्ता तथा चित्र रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस वाक्य में रुकावट है, रुके हैं और रुक कर फिर आगे चले हैं, और उन्हीं रुकावट को दिखाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है। ठीक है,
मेज पर किताबें। फिर उसके बाद रुके हैं तो उस रुकावट को दिखाने के अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद कापियाँ, फिर रुके हैं, अल्प विराम चिन्ह है। फिर कलम, अल्प विराम चिन्ह है यहाँ। फिर बस्ता तथा चित्र रखे हुए हैं। ठीक है। संबोधन के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे किसी वाक्य में किसी को संबोधित किया जाता है तो उस समय भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे रामू पानी लाना, रामू को संबोधित किया जा रहा है। ठीक, रामू बोल करके अल्प विराम का चिन्ह, फिर पानी लाना। ठीक है। तीसरा नंबर है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह, और यह प्रश्न सूचक चिन्ह है। ठीक है, जहां कोई प्रश्न पूछा जाए वहां प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है। यह वाक्य के अंत में आता है। ठीक है, मतलब कि जिस वाक्य में किसी प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, किसी से प्रश्न पूछने का काम हो रहा है, कोई प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से, तो प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है, वह भी वाक्य के अंत में। जैसे कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य के अंत में, तो वैसे ही प्रश्न सूचक चिन्ह का भी प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कभी भी वाक्य के बीच में नहीं होता है। ठीक है, जैसे तुम कौन हो। ठीक है, यह वाक्य पूरा हो चुका है और इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक, कहाँ से आए हो, यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इस वाक्य में भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहाँ से आए हो, और यह भी वाक्य पूरा हो चुका है, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है वाक्य के अंत में। ठीक है, इसके आगे का शेष भाग अगले वीडियो में।